हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश किया था, जो कि अभी तक टोटल हम लोग करीब 15 रूल्स कर चुके हैं और हम लोगों को रूल्स करना है और 2 या 3 क्लास चलेगी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश की। उसके बाद फिर हम लोग पेपर रीडिंग के सेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर कोई चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला रूल्स देखेंगे। पहले तो लिखते हैं हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस, मतलब हिंदी से इंग्लिश कैसे करें कोई सेंटेंस को, ये सीख रहे हैं अभी हम लोग। तो आज का फर्स्ट रूल होगा कि अगर हैव या हैज या हैड या हैविंग प्लस नाउन, तो देखिए अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में नाउन प्लस बनकर या होकर दिया रहे, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में नाउन प्लस बनकर या होकर दिया रहे तो उसके लिए क्या आएगा? हैव, हैज, हैड या ये नहीं होगा। अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में नाउन प्लस के पास होना, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में के पास होना का सेंस आए तो उससे हमें ये पता चलना चाहिए कि उस इंग्लिश के सेंटेंस के एक्चुअली वर्ब में हैज हैव, मेन वर्ब के रूप में हैज हैव हैड या हैविंग आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो जाएगा कि मेरे पास एक बाइक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बाइक है। ठीक, तो यहाँ सेंस क्या आ रहा है? पास, और नाउन क्या है? बाइक है। तो यहाँ पे देखिए नाउन प्लस के पास होना, तो मेरे पास क्या है? बाइक है। नाउन यहाँ बाइक का काम कर रहा है और पास अगर आ रहा है तो उसके लिए हैज हैव हैड यूज होगा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट में है। अगर यही पास्ट में रहता, पास्ट में अगर सेंटेंस रहता तो उसके लिए हैड यूज किया जाता, और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसके लिए क्या यूज होगा? इसके लिए यूज होगा हैव या हैज। हैव हैज सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से यूज होगा। ये हैज हो जाएगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब हैज आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट में नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा तो हैव यूज होगा, जो कि प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरे पास एक बाइक है, तो हो जाएगा आई हैव अ बाइक। आई हैव अ बाइक। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बाइक है। ठीक, इसी में दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल जैसे आपके पास बहुत सारा
बहुत सारा पैसा था। पैसा था। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो था लगा हुआ है तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो सेंटेंस कहाँ पे है, पास्ट में है। तो इसके लिए क्या यूज होगा, अभी मैंने बताया पास्ट के लिए हैड यूज होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा यू। सेंटेंस कैसा है, प्लूरल है, आप प्लूरल है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, हेड आएगा। पास्ट में भी है, आई हैड। बहुत सारा पैसा का हो जाएगा लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, ये देख लिए आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। अब और एग्जांपल, आगे का एग्जांपल देखेंगे। सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बोर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा और क्रॉप करके मैंने डाल रहा हूँ मैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल इसी का, दूसरा एग्जांपल आपके पास वही एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे में दिख नहीं रहा होगा। ठीक, तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा था, पैसा था। तो सेंटेंस है, सेंटेंस आपका है पास्ट में। ठीक, तो उसके लिए हेड यूज होगा। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब हैव आ जाएगा। आई हैव लॉस्ट ऑफ मनी का हो जाएगा बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो लॉस्ट लॉट होगा लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। देखिए ये आपका हो गया। रूल्स पे ध्यान दीजिए, रूल्स कैसे बना है। हैव हो गया, हैव के बाद क्या है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ मनी क्या है, नाउन है। तो हैव के बाद अगर नाउन है तो हैव यहाँ क्या चीज़ का काम कर रहा है, एक्जुअली वर्ब या मेन वर्ब। एक्जुअली वर्ब का काम, एक्जुअली वर्ब वहीं पे यूज होता है। अगर उसके बाद अगर मेन वर्ब भी हो, जैसे यहाँ पे ईज के बाद ईटिंग दे दिया गया हो, यहाँ पे देखिए ईज के बाद मानिए तो ईटिंग दे दिया हो, तब यहाँ पे ये एक्जुअली वर्ब का काम करता है। अगर हैज के बाद ईट दे दिया गया हो, एट, क्योंकि पास्ट में आएगा, एटी। अगर हैज के बाद एट हो तो ये यहाँ पे एक्जुअली वर्ब का काम करेगा हैज, लेकिन यहाँ पे इसके बाद नाउन है इसीलिए ये मेन वर्ब का काम करेगा। तो इसी पे इसका रूल्स बना है, हैव हैड हैड, हैव हैज हैड, हैविंग प्लस नाउन, तब ये नाउन प्लस के पास होने का सेंस देगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रूल, आज का फर्स्ट रूल ये था। इससे आप लोग डेली एक दो बार देखते रहिएगा, याद नहीं करना है। याद बच्चों वाली हरकत वो बच्चे में हम लोग किया करते थे, याद नहीं करना है, बस अच्छा से उसको समझना है कि ये होता रूल्स बना कैसे है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड रूल, देखिए सेकेंड रूल हो जाएगा कि हैविंग या बीन, हैविंग बिगिन प्लस बीन। अगर ये कहीं पे रहे तो इसका हिंदी में सेंस होगा बनकर या होकर, बनकर या होकर, बनकर या होकर। तो अगर कहीं हिंदी के सेंटेंस में हम लोगों को ये देखने को मिल जाए बनकर या होकर, तो उससे यह पता चल जाना चाहिए हम लोगों को। तो उसके लिए मेन एक्जुअली वर्ब क्या आएगा, हैविंग या बीन। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब है, बीन क्या है, मेन वर्ब है,
और यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे बी होता है ना, बी, बीन, बीन, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हुआ बी ई आई एन जी। आई एन जी वाला फॉर्म जो भी रहे वो फोर्थ फॉर्म होगा। और फिफ्थ फॉर्म होगा इसका, ठीक है, देख लिए, ये होता है बी, बी का बी फॉर्म होता है वो। तो यहाँ पे ये हैविंग एक्जुलरी वर्ब का काम करेगा, एक्जुलरी वर्ब का काम करेगा, और मेन वर्ब है बीन। ठीक, तो इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट ले लीजिए, आप अंग्रेजी में अच्छा होकर यहाँ पे आप अंग्रेजी में अच्छा होकर या आप अंग्रेजी में अच्छा बनकर, ठीक। तो इसके लिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए बनकर ये या होकर के लिए क्या आएगा, हैविंग, बिगिन, बीन, ठीक। तो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो उसके लिए हैविंग आएगा। आपका हो गया यू हैविंग बीन, यू हैविंग बीन गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश, ठीक। देख लिए, आप अंग्रेजी में अच्छा होकर या बनकर, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पे, और गुड एट इंग्लिश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आपका हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब, सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब है या एक्जुलरी वर्ब है। यू आपका सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। बीन क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गुड एट इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सॉरी, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और इंग्लिश क्या है, नाउन है, ठीक। तो कभी भी ये जानिए कि एक नाउन और एडजेक्टिव और नाउन मिलके क्या बना देता है, नाउन ही बना देता है। और बीच में ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, एक प्रीपोजिशन, यहाँ बीच में प्रीपोजिशन आया तो कभी भी अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में हो तो बाद में भी नाउन ही बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरा को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे और नाउन भी कहेंगे। ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और नाउन, ठीक। ये आइडेंटिफिकेशन है सबका, मैंने आइडेंटिफिकेशन में दे दिया, जिससे कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं कि मेन वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव तो नहीं पढ़े हैं, नाउन भी नहीं पढ़े हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, एक्जुलरी वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये तो पढ़ चुके हैं। तो वही इसमें आइडेंटिफिकेशन आपको भी पहचानना है कि कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे मेन वर्ब है, कहाँ पे एक्जुलरी वर्ब है, जिससे कि अगर ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो वो आसानी से सॉल्व होता है। तो आइए अब तीसरा रूल्स देखते हैं आज का। तो आइए अब तीसरा रूल्स देखते हैं आज का। तो तीसरा रूल्स हो जाएगा कैन या मे प्लस V1, ठीक। तो अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में वर्ब प्लस सकता है, सॉरी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, अब नहीं होगा।
तो अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में भर प्लस सकता है या सकती है या सकते हैं, कभी भी अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में भर प्लस सकता है, सकती है या सकते हैं लगा रहे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस सेंटेंस के एक्जुलरी वर्ब में कैन या मे प्लस भी वन आता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि कैन और मे कहाँ पे आता है, नहीं विल और क्या बताया था मैंने, सॉरी यार लाइट प्रॉब्लम, विल और क्या बताया था गागे गी वाला में कि एबिलिटी को बताता है विल, और एक क्या था, सॉरी मैं खुद भूल गया। चलिए इसको देखते हैं। कैन में प्लस भी वन, अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर लगा रहे भर प्लस सकता है, सकते या सकते हैं, तो कैन या में प्लस भी वन का यूज होता है। जैसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं कि, और सुनते भी हैं कि कोई बोलता है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या आप मुझे, जैसे घर में भी मम्मी लोग को बोलते हैं कि क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत यूज है इसका कैन और मे का। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल है आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, CRACK क्रैक, सॉरी CRACK ही होता है ना, क्रैक, हाँ क्रैक कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो सॉरी, क्योंकि मैं भी एक लर्नर ही, सीखने वाला ही हूँ, न कि एक कोई टीचर हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी पढ़ता ही हूँ, ठीक। तो आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, तो लास्ट में क्या आ गया, सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, या तो मे आना चाहिए या तो कैन आना चाहिए, ठीक। उसके बाद भी वन आना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है आप, उसके लिए हो जाएगा यू, उसके बाद उसके साथ आ जाएगा कैन। और हाँ, कैन आपका जो है ना, कैन पॉसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी, और कैन पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ठीक, याद रखिएगा कैन। तो यू कैन कर सकते हैं, तो भी वन आएगा वर्ब का, मेन वर्ब का भी वन, मेन वर्ब क्या है, क्रैक। यू कैन क्रैक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, आप एसएससी, आप यू कैन क्रैक एसएससी सीजीएल, आप कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं एसएससी सीजीएल। ऐसे मीनिंग निकालिए इसका कि यू, जैसे इसका हो गया आप, तो आप कैन, अगर कैन प्लस भी वन रहे तो सकते हैं या सकती है या सकता है, ठीक। तो सिंपल यहाँ देखिए, यू आपका हो गया, यू कैन प्लस भी वन है तो यहाँ तक पढ़िए सकते हैं, यू आप सकते हैं, आप क्या सकते हैं, क्रैक करना, आप क्रैक कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं, भी वन है यहाँ, मेन वर्ब का सेंस क्रैक हो जाएगा, आप क्रैक कर सकते हैं एसएससी सीजीएल। तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग निकालिए, पहले गलती ही लिख लेगा, धीरे धीरे सही होगा। सबका ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट तुरंत सीख जाता है, पढ़ा और सीख गया। तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप ये छोड़िए, ये लीजिए,
क्या आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ मैं अभी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये यूज भी होता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आया, सकते हैं। ठीक, तो इससे पता चला कि कैन या मे प्लस भी वन आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक्जुअली वर्ब पहले आएगा। एक्जुअली वर्ब क्या है, कैन। ठीक, तो उसके लिए कैन आ गया। अब कैन के बाद ये एक्जुअली वर्ब पहले आया, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल क्या होता है, रूल होता है कि पहले आ जाएगा एक्जुअली वर्ब, एक्जुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्जुअली वर्ब हमेशा इससे भी बनता है, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक्जुअली वर्ब से ही बनता है। ठीक, पहले एक्जुअली वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे पहले एक्जुअली वर्ब आएगा। एक्जुअली वर्ब में कैन आया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, कैन यू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों, यहाँ पे हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यू कैन, मेन वर्ब क्या है, मदद, तो मदद का हो जाएगा हेल्प। यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी। मी ऑब्जेक्ट है, कैन क्या है, यहाँ पे एक्जुअली वर्ब है, एक्जुअली वर्ब। यू क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, और साथ साथ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। हेल्प क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मी क्या हो गया, नाउन के साथ साथ, नाउन के साथ साथ ऑब्जेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी सेंटेंस का अगर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो समझिए आप बहुत हद तक इंग्लिश को सीख गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। जैसे मैं इसको पढ़ लिया, हिंदी समझ लिया, जैसे पढ़ा मैं यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, पढ़ लिया। अब उसमें ये ही नहीं पता रहता है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट क्या कौन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सब नहीं पता रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कोई सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, तो और एक रूल्स और एक एग्जांपल इस पे करेंगे। जितना ज़्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक, तो और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं नहीं, मे का यूज देखेंगे, कैन का तो देख ही लिए, मे का जैसे हम लोग छोटे थे ना, या अभी भी अगर जो स्कूल लाइफ के स्टूडेंट होंगे, ज़्यादातर मैं भी हूँ, तो हम लोग अगर कभी 5 मिनट की क्लास से 5 मिनट की छुट्टी लेके बाहर गए और फिर हम लोगों को जाना रहता है क्लासरूम में, तो हम लोग टीचर से कहते हैं मे आई कमिंग सर। तो हम उनसे क्या लेते हैं, आदेश लेते हैं, एक तरफ से मानिए तो उनसे आदेश लेते हैं कि सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ रूम में, तो सर बोलते हैं यस कमिंग। तो वहीं पे आदेश लेने में अगर कोई आदेश दे रहा है तो वहीं पे मे का यूज होता है। ठीक, तो देखिए वही चीज़ लिखता हूँ जो हम लोगों ने, हम लोग सर से पूछते हैं अपने क्लासरूम में जाने के लिए, तो सर नहीं, इस तरह नहीं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आ सकता हूँ। ये तो बोलते बोलते आदत हो गया, वो सबको आदत हो गया होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही बोलते हैं।
मे आई कमिंग सर। और कभी कभी स्पीड में तो क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता। बोल देते हैं मी आई कमिंग सर, तो मी तो मैं हो गया, लेकिन वहाँ पे वो गलत हो गया। कभी कभी मैं भी बोला हूँ मी आई कमिंग सर, मी आई कमिंग सर, COMING कमिंग सर। ठीक, तो इसका क्या हो सकता, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पढ़िए तो मी। तो पहली बात तो मी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मी क्या है, मी आपका हो गया प्रोनाउन, और ये कभी भी आएगा तो ऑब्जेक्ट में आता है, कभी भी सब्जेक्ट में नहीं आएगा। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे इसको मान भी लेता हूँ, तो मी का हो गया मैं, ठीक। उसके बाद आई का हो गया मैं कमिंग, मैं कमिंग। ये कोई सेंटेंस हुआ तो गलत बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो इसका होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या ये भी कैसा है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या आया है, तो उसके लिए एक्जुअली वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक्जुअली वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। एक्जुअली वर्ब एक्जुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में हमेशा V1 ही आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे अगर किसी से आदेश लेते हैं तो उसके लिए मे का यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मे, सब्जेक्ट में आई है तो आई, और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है मेन वर्ब क्या है, आ सकता हूँ, आना। तो मे आई, यहाँ पे क्या होगा, कमिंग बिफोर हो गया, और कम होगा यहाँ पे, क्योंकि हमेशा V1 ही आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो मे आई कम इन, मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई कम। तो यहाँ पे अगर रहता क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे होता मे आई कम इन क्लास, CALLAS, ठीक, ये सही हुआ। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज टोटल 3 रोल से किए, लेकिन अच्छे से किए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको नोट करेंगे और ध्यान देंगे इस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये मजबूत हो गया, रूल्स अच्छे से याद कर लिए हम लोग, तो कभी भी हिंदी से किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश करना आसान रहेगा। आसान क्या, बहुत आसान रहेगा। एक बार करके देखिए, याद करके देखिए, इसको पता ही नहीं चलेगा कि 0 लेवल से आप हीरो तक कैसे पहुंच गए, 0 टू हीरो, 0 से हीरो बन जाइएगा अगर ये याद हो गया तो। सिर्फ इससे नहीं, और भी पढ़िएगा आगे, तो 0 से हीरो बन जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे की क्लास में करेंगे। अभी बहुत सारे रूल्स बाकी हैं, और भी बहुत, जैसे अब क्लास ये रूल्स बताते बताते कुछ साइड से भी कुछ चीज़ें बताई जाती है। जैसे शायद मैंने कभी बताया भी होगा कि 2 + V1 अगर रहे तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है, इन्फिनेटिव, ठीक। और यहाँ पे ये मेन वर्ब क्या चीज़ सेंस क्या देगा, हिंदी क्या होगा इसका, ना या ने। इसी प्रकार अगर V4 रहे, अगर सब्जेक्ट में ही V4 दे दे, यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट में ही V4 दे दे, वर्ब का 4th फॉर्म, तो इस मेन वर्ब का भी सेंस होगा वर्ब प्लस वर्ब नहीं, ना या ने का सेंस देगा यहाँ पे, ठीक। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब भी,
कि अगर किसी सेंटेंस के शुरू में ही हम लोगों को जैसे मैंने बताया हैविंग या बीन दे दे तो कैसे पता चलेगा कि हिंदी उसका सूटेबल क्या, सही हिंदी क्या होगा। तो वही यही सब जानना है, पूरे रूल्स में यही तो जानना ही है। उसके बाद आगे जब पेपर रीडिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे तो सब देखने को मिलेगा। और पेपर शायद द हिंदू ही स्टार्ट होगा, बोर्ड पे ही लिख के होगा, नहीं तो पीडीएफ से, अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। पेपर रीडिंग का सेशन पीडीएफ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।